प्रणाम, सुप्रभात। आज की रविवासरीय चर्चा भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 31वीं चर्चा है, 31। आज हम ले रहे हैं कुछ श्रेष्ठ विचारों को जो हमारे जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए हैं। बीते वर्ष 2019 में जब मुझ नाचीज़ के संघर्षमयी जीवन पर लखनऊ से एक पुस्तक की रचना की गई, असाध्य का एक साधक, राम महेश मिश्र, इस शीर्षक से, तब लेखक द्वय आदरणीय अग्रवाल दंपत्ति ने हमसे हमारे जीवन के अनुभवों पर आधारित कुछ चुनिंदा विचार मांगे थे, जिसको उन्होंने प्रकाशित किया था। कल रात्रि हमारा ध्यान पुस्तक के उन पृष्ठों पर चला गया। मेरा मन किया कि इस बार की रविवार की चर्चा में उन विचारों को जो जीवन साधना से निकले उनको मैं साझा करूं, अपने स्वजनों में, परिचितों में, देशवासियों में, खासकर अपने युवाओं में, युवक युवतियों में, भाई बहनों में। तो वे 40 विचार हैं, वह मैं रख रहा हूं। आप ध्यान से सुनेंगे, मैं आभार मानूंगा, क्रम नहीं बोलूँगा, क्रमशः चलता जाएगा। पहला है, समाज में जहाँ कहीं पर भी किसी को गलत कहते या बोलते देखें, उसका प्रतिकार अवश्य करें, अन्यथा असत्य और भ्रमों का बहुगुणित प्रसार होता जाएगा, जो आपकी भावी पीढ़ियों के हित में कतई नहीं होगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, वह तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में ही हुआ करती है। कोयला और बीज दोनों को ही जमीन में दबाकर रखा जाता है। भीषण दबाव में रहते हुए भी कालांतर में एक हीरा बन जाता है और दूसरा वृक्ष। प्रतिभावान जो प्रतिभा है, प्रतिभावानों की प्रतिभा परिष्कार के क्षेत्र में भी यही बात लागू होती है। प्रतिभाएं छिपी नहीं रह पाती। झूठ और फरेब जहां कहीं से भी मिलें, वे दुखद होते हैं। महादुख तब होता है जब इनके दर्शन किसी संतवेशी पुरुष में होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रातःकाल उठना और नित्य कर्म से निवृत्त होना उतना ही आवश्यक है जितना ही पूजा करना और भोजन करना, क्योंकि इसका सीधा संबंध शरीर मंदिर की स्वच्छता और शुचिता से जुड़ा है। आज की हमारी नई पीढ़ी इस तथ्य को बिना देर किए समझे। भूमि को पराक्रम से, समाज को आत्मीयता से, धर्म को दृढ़ता से, संस्कृति को आस्था से, मान बिंदुओं को निष्ठा से, अर्थतंत्र को संयम से और स्वयं को विश्वास से रक्षित कीजिए। चरैवेति बड़ा ही ताकतवर शब्द है। चलते रहो सतत सफलता की राह पर का संदेश देने वाले इस शब्द को हमने अपना जीवन मंत्र बनाया। हमें याद है, मैं छोटा था, किशोर था, तब भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े एक व्यक्ति लाए थे, कुछ पेज टाइप किए हुए थे, जिसका शीर्षक था चरैवेति चरैवेति। ये शब्द हमें बड़ा अच्छा लगा था। वह अभी तक हमारे जीवन का अंग बना हुआ है। इस चमत्कारिक शब्द ने मेरे जीवन की दिशाधारा को बदल दिया। इस अनूठे मंत्र के सहारे सामान्य स्थितियों वाला व्यक्ति भी असामान्य उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। यह बात मैं आज की नई पीढ़ी से कहना चाहूँगा। जो गलती जीवन में एक बार हो जाए उसे कभी मत दोहराओ। यह ध्यान और धारणा जीवन में आमूलचूल बदलाव ला देती है। हमने शुद्ध संभालने से लेकर आज तक इसका पूरा ध्यान रखा। कभी भूल से भी कोई पुरानी गलती दोबारा हो गई तो उसका कड़ा प्रायश्चित किया। इस आदत और अभ्यास से मैं खासा लाभान्वित हुआ हूँ। आप लोगों का कल्याण तो करिए, लेकिन उनसे अपेक्षा कभी मत कीजिए। गीता नायक भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश बड़ा ही ताकतवर है।
हमने इसका प्रयास परिवार से लेकर बाहर तक किया। इस अभ्यास के कारण खासकर परिवार में होने वाली व्यवहारगत उन घटनाओं ने हमारे भीतर वाले को तनिक भी कष्ट नहीं पहुंचने दिया जिनसे हम बुरी तरह प्रभावित हो सकते थे, दुखी हो सकते थे। बड़ों का सदैव लिहाज कीजिए और उन्हें समुचित सम्मान दीजिए। वरिष्ठ जन, विशेष रूप से बुजुर्ग, देवतुल्य होते हैं। उनका किया गया निरादर व्यक्ति को चैन से नहीं बैठने देता। घर हो या बाहर, कार्यस्थल हो या सड़क, जहां कहीं पर भी बड़े बुजुर्ग मिलें, अपरिचित होने पर भी उन्हें आदर दीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। आप हैं और वो हैं। आप किसी के खराब व्यवहार से तिलमिला क्यों उठते हैं? आप अपना व्यवहार ठीक रखिए, अपने आप से भी और सामने वाले से भी। खराब व्यवहार को भूलने की आदत बनाइए। कोई मुझसे मेरे सफल जीवन के सूत्र और सदैव सफलता का राज पूछे तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी के खराब व्यवहार से अपना व्यवहार नहीं बदलना ही हमारी आंतरिक खुशी का प्रमुख राज है। कठिनाइयाँ जीवन में बाधक नहीं बल्कि सहायक हैं। किन्हीं ऊंचे उद्देश्यों के लिए यदि जीवन भर संघर्षों से जूझना पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। सद उद्देश्यों के लिए जो संघर्षरत रहते हैं वही महापुरुष बनते हैं। दुनिया के अनेक व्यक्ति, विशेषकर भारतवर्ष के स्वजन, मोक्ष और जीवन मुक्ति के लिए साधना का मार्ग अपनाते हैं। मेरा मत है, जिस तरह सीढ़ियों पर चढ़े बिना किसी छत पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी प्रकार संसार में अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को निभाए बिना जीवन मुक्ति की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहते हैं, सत्य में 1000 हाथियों का बल होता है। यदि आप सत्य के पथ पर हैं तो किसी या किन्हीं अत्यंत ताकतवर व्यक्तियों के प्रतिरोध से तनिक भी विचलित मत होइए। हजारों भ्रामक असत्य एक सत्य को पराजित नहीं कर सकते। इसी तरह यदि आपके पास एक सद्गुरु है तो लाखों अनिष्टकर्ता आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इस लोक में गुरु तत्व बड़ी भारी शक्ति है। गुरुदेव को किसी काया में बांधना संभव नहीं, बांधा नहीं जा सकता। गुरु व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं। समर्थ गुरु की प्राप्ति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। दुनिया में वही लोग सुखी रहते हैं जो निश्चल होते हैं, निर्मल होते हैं, अंदर बाहर से एक होते हैं। हमने अपने जीवन में कई प्रसंगों में देखा और इस बात को सिद्ध पाया। समय की कीमत समझिए। समय बेशकीमती है, अमूल्य है, वो दोबारा लौट कर नहीं आता। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। बेटी को भार समझने वाले को और नारी का असम्मान करने वाले को बेटा मुखाग्नि दे भी दे तो भी उसे कोई मुक्ति और मोक्ष मिलने वाला नहीं। ऐसी कोई दुर्गा इस ब्रह्मांड में नहीं है जो जीवित दुर्गा यानी पत्नी, माँ, बेटी, बहन, पुत्रवधू, दादी, नानी, बुआ आदि को पीड़ा पहुंचाने वाले व्यक्ति पर कोई कृपा कर सके। आज जरूरत है कि देशवासी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच के अंतर को समझें। आवश्यकताएं जीवन में सुख देती हैं और इच्छाएं मन को अशांत बनाती हैं। आवश्यकताएं जायज होती हैं और इच्छाएं नाजायज। इसको समझें। आज जरूरत है देशवासी अशांत से शांत की ओर बढ़ चलें और कभी न तृप्त होने वाली इच्छाओं के पीछे न भागें। आज व्यक्ति शिकायती बन गया है, शिकायती नहीं धन्यवादी बने। हंसना, मुस्कराना, ताली बजाना, व्यायाम, प्राणायाम, सकारात्मक चिंतन स्वस्थ जीवन के बंद ताले की चाबियां हैं। इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आप अच्छे भक्त बनिए। भगवान अपने भक्त का हर तरह से भला चाहते हैं। देवर्षि नारद का उदाहरण आपने सुना। वह जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सो बेग दास में तोरा। कहकर वो राजकुमारी का चाहते हैं, उनका वर्ण करे तब भी ये प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके हित में वही देते भी हैं। गीता में भी सर्वभूत हिते सुखे रताह नहीं कहा गया बल्कि सर्वभूत हिते रताह का संदेश दिया गया। अंतिम बात कहना चाहूँगा, कुछ जीवन सूत्र हैं वह नोट करने वाले हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए। उपवास अन्न का नहीं विचारों का कीजिए। तुम शक्तिशाली हो सकते हो लेकिन समय तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए किसी का अपमान मत करो। एक पेड़ से माचिस की लाखों तीलियां बनाई जा सकती हैं लेकिन एक तीली से लगी आग से सैकड़ों पेड़ जल सकते हैं। आप खुद की नज़रों में अच्छे बनो। कमियां तो मनुष्य भगवान में भी निकाल लेता है
पत्थर एक बार मंदिर आता है और भगवान बन जाता है, लेकिन मनुष्य बार बार मंदिर जाता है लेकिन पत्थर ही बना रह जाता है। यह दुर्भाग्य है आज की भक्ति का। अपने नाम व रूप, लिबास और मकान यानी निवास पर कभी मत इतराओ। एक दिन तुम्हारा नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और निवास स्थान शमशान बन जाएगा। ये कुछ कीमती बातें हैं। हमने इनको समय के कारण संक्षिप्त भी किया है। लोग ज़्यादा नहीं सुनना चाहते, ज़्यादा नहीं सुन पाते। हमारी प्रार्थना है कि इन सूत्रों को समझें। हमारे गुरुवर पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जो ज्ञान प्रकाश दिया, उसके प्रकाश में इनमें से कई चीज़ें हैं, और जो हमने स्वाध्याय किया, सीखा, अपने जीवन में जो कुछ उसको उतार पाए, उसके अनुभव के आधार पर आज हमने ये बातें कही हैं। आज की रविवासरीय चर्चा यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं यहां तक सुनने के लिए। बहुत बहुत आभार। ओम शांति। जय हिंद।